बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन संकुल के बारे में गलत है? गलत कथन बताना है। हमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से हमें सही विकल्प यानी कि इस प्रश्न के हिसाब से गलत विकल्प बताना है कि इस प्रश्न में गलत कौन सा सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में लिखेंगे संकुल की प्रकृति। संकुल की प्रकृति। हमारे पास जो संकुल दिया है वो है Cr NH3 का होल 6 और बाहर में है Cl3। अब इसकी प्रकृति निकालने के लिए हमें इसमें संकरण निकालना होगा और संकरण निकालने के लिए केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक निकालना होगा। तो Cr का ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे? वही x मान करके प्लस में 6 गुना 0 बराबर का -3 बराबर में 3 नहीं प्लस में करेंगे, प्लस में 3 गुना -1 बराबर में 0। यहाँ से x का मान आता है प्लस का 3, यानी कि Cr जो है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर विद्यमान है इस यौगिक में। अब हम इसका विन्यास लिख लेते हैं। Cr का विन्यास क्या हो जाएगा? Cr+2 का आर्गन के बाद में 4s0 और 3d कितना हो जाएगा? देखो 24 पे आता है तो 4s1 3d5 होता है। ठीक है, तो एक 4s में से इलेक्ट्रॉन गया, एक 3d में से इलेक्ट्रॉन गया, तो 3d4 बच जाएगा। ये इसका विन्यास रह जाता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में अब इसका विन्यास हमें भरना होगा, तो हम यहाँ पर विन्यास भर लेते हैं ताकि हम संकरण निकाल पाए। ये 3d है, ये 4s है और ये 4p है। 3d 4s और 4p। इलेक्ट्रॉन भरने का वही तरीका है, एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं 3d के अंदर। अब हम आने वाली लिगेंड को देख लेते हैं कि NH3 जो लिगेंड है वो प्रबल क्षेत्र है या दुर्बल क्षेत्र है। तो जुड़ने वाली लिगेंड प्रबल क्षेत्र लिगेंड होती है। ठीक है, और जहां पर प्रबल क्षेत्र लिगेंड होती है वहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन आरंभ हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ हमारा Cr+3 है और Cr+3 के अंदर 3d3 हो जाता है। ठीक है ना, और 3d3 के अंदर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और गायब हो जाएगा। ठीक है ना, तो 3d के अंदर 3 ही इलेक्ट्रॉन बचते हैं। 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और 4p में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। NH3 प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, तो जब NH3 जुड़ेगा तो संकरित कक्षक कौन से बनेंगे ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये 3d है, ये 4s है, ये 4p है। 3d 4s और 4p। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे के ऐसे ही रहेंगे क्योंकि संकरण में ये रिक्त कक्षक काम में आने वाले हैं। NH3 अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर दान करके इनके साथ में बंद बना लेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2d काम में आ रहे हैं, एक s और 4p काम में आ रहे हैं, तो यहाँ पर संकरण बनेगा D2sp3। ठीक है ना, और जहां पर आंतरिक डी कक्षक काम में आ रहे हैं इसलिए इसको निम्न चक्रण संकुल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? निम्न चक्रण संकुल या फिर आंतरिक चक्रण संकुल कहते हैं इसको। आंतरिक चक्रण संकुल कहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी आकृति की। तो इसकी आकृति होती है अष्टफलकीय। आकृति कैसी होती है? अष्टफलकीय। आकृति अष्टफलकीय है। यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 है, इसलिए इसकी जो चुंबकीय प्रकृति है वो होगी अनुचुंबकीय। और एक अंतिम जो हमें विकल्प दे रखा है उसके बारे में भी देख लेते हैं। हमें दिया है कि वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ में सफेद नाइट्रेट विलयन के साथ में सफेद अवक्षेप देता है।
तो ये जो हमारा यौगिक है, इस यौगिक के अंदर दो भाग हैं। आयनिक भाग जो है इसमें क्या क्या आयन मिलेंगे हमारे को? इसके अंदर एक आयन मिलेगा संकुल, जिस पर आवेश होगा +3, और दूसरा जो आयन है वो हमें मिलेंगे 3 Cl- आयन मिलेंगे इसमें, ठीक है ना, 3 Cl- आयन मिलेंगे। तो यहाँ पर जो 3 Cl- आयन है ये AgNO3 के साथ में मिल करके, AgNO3 है ना, सिल्वर नाइट्रेट जिसको हम कहते हैं, ये AgNO3 के साथ में जब क्रिया करते हैं तो ये Cl- जो है यहाँ से नाइट्रेट को, आयन को हटा देंगे और AgCl बना लेंगे। क्या बना लेंगे? ये AgCl बना लेंगे, और तीन तीन AgCl बना लेंगे, तीन तीन AgNO3 के साथ में मिल करके। तो ये जो AgCl बन रहा है इसी का तो सफेद अवक्षेप बनता है जो नीचे बैठ जाता है, ठीक है ना, यही तो होता है वो सफेद अवक्षेप। तो AgCl का अवक्षेप बिल्कुल बनेगा यहाँ पर, तीन तीन, एक Cl होता, एक Cl- आयन होता तो भी AgCl का अवक्षेप बनता, यहाँ तो तीन तीन है तो अवश्य ही बनना लाजमी है। अब हमारा जो विकल्प दे रखा है वो गलत कौन सा है, चलिए हम देख लेते हैं। हम पहला है D2sp3 संकरण, बिल्कुल सही है। संकुल अनुचुंबकीय, ये भी सही है। संकुल एक बाह्य कक्षक संकुल है, ये गलत है। बाह्य कक्षक संकुल नहीं है, आंतरिक कक्षक संकुल है, तो ये विकल्प हमारा इस प्रश्न के हिसाब से सही हो जाता है, ठीक है। वैसे हमें गलत कथन पूछा है तो यही हमारा गलत कथन है। चौथा डी भी सही है, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट के साथ में मिलकर के ये सफेद अवक्षेप देता है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।